गुड इवनिंग। बचपन से हम सब ने यह सुना है कि दीपावली दीपों का पर्व है और हमने पढ़ा भी है। अगर ये दीपावली दीपों का पर्व है तो क्या हमें केवल बाहर से दिया जलानी है? ये सिर्फ एक हमारे लिए एक परंपरा है या हमारे घर में सभी लोग जलाते हैं या सभी दूसरे भी जलाते हैं इसलिए हम दिया जलाते हैं? या ये जो दीपक है, ये जो दिया है, वो हमें कुछ सिखाती है और दिया केवल एक बाहर से जलाने का एक रीति है या फिर वो हमें कुछ सिखाती है, उसका कुछ भाव है, उसका कुछ अर्थ है। दीपावली में हर कोई मिट्टी का दिया जलाते हैं और मिट्टी का दिया शुभ माना जाता है। आजकल तो हालांकि वो स्टील वाले और वो पीतल वाले आ चुके हैं, लेकिन मिट्टी का जो दिया होता है उसे विशेषकर जिस भी देवी देवता के पास हम दीपक जलाते हैं तो वो हम मिट्टी का ही दीपक जलाते हैं। अब वास्तव में मिट्टी का दीपक हमें क्या सिखाती है, हम इसे समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मिट्टी का दीपक। जैसे ये है मिट्टी का दीपक और मिट्टी का प्रतीक हमारे शरीर को माना गया है और कहते भी हैं मिट्टी का शरीर इस मिट्टी में मिल जाना है। अब इसमें हम क्या डालेंगे? इसमें हम घी डालते हैं या ऑयल डालते हैं, कोई भी ऑयल, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो घी या ऑयल शुद्ध हो। हम थोड़ा सा भी उसको टच कर लें या फिर कुछ यूज़ कर लिया हो तो वो हम यूज़ नहीं करते। हम बहुत शुद्ध साफ घी या ऑयल यूज़ करते हैं। अब इसका भावार्थ क्या है? जो घी या ऑयल है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो जो हमारे पास ज्ञान है वो क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। हम कहीं से भी ज्ञान लेते हैं तो वो ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, परमत होना चाहिए, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान होना चाहिए और सत्य ज्ञान होना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो जो ज्ञान है वो शिव की वाणी, स्वयं जब भगवान की वाणी होती है वो ज्ञान होना चाहिए। तब हम कहेंगे सत्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो वो हम डालते हैं इस पे। अब उसके बाद हम डालते हैं कॉटन, जिसको कपास कहते हैं। अब देखो ये जो दीपक है ये बड़ा है, इसमें फिर हमने इसके अंदर डाला ऑयल या घी। उसके बाद हम कॉटन लेंगे, वो कॉटन छोटा लेंगे, बहुत बड़ा नहीं लेंगे। उसकी विशेषता क्या है? वो लाइट और वाइट है। लाइट हल्का और वाइट उसकी प्योरिटी का सिंबल है ना? तो आत्मा कैसी होती है? बहुत लाइट और वाइट, उसकी क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी ही वाइट है। कलर भी उसका वाइट है, आत्मा भी वाइट होता है, अलग अलग डिफरेंट कलर में नहीं होता। हालांकि बहुत छोटी आत्मा होती है। जैसे शरीर बहुत बड़ा है, फिर उसके बाद आता है ज्ञान, फिर आत्मा कितनी छोटी, हम इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते उसको, केवल महसूस किया जा सकता है। तो अब हमने इसमें कॉटन डाला और इस कॉटन की एक और विशेषता है कि वो जितने भी यहाँ पे हमने ऑयल डाला या घी डाला उसको सोखने का माना, वो जो ज्ञान है उन सभी ज्ञान को अपने अंदर भरने की शक्ति होती है। और वैसे भी जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान होता है वो बहुत सहज और सरल होता है, जिसको हर आत्मा बहुत इजी तरीके से समझ सकता है। अब इस कॉटन का क्वालिटी होता है कि उसका कलर भी वाइट होता है। जो खुद प्योर हो वो दूसरों को भी प्योर बना सकता है, उसमें इतनी पावर होती है। अब ये देखो, अब तक हमने इसमें घी डाला, फिर कॉटन। अब वो आत्मा अभी जली नहीं है। जैसे हमारे पास बहुत अच्छा शरीर है,
हमारे पास ज्ञान भी है, हमने कई सारे शास्त्र, कई सारे सुने सुनाइयाँ पढ़ी हुई, बहुत सारे ज्ञान हमने ले लिया, अपने जीवन के अनुभव से भी ले लिया, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति नहीं। और वैसे भी इस दुनिया में, इस कलयुग के समय में अगर हम किसी को शक्तिशाली आत्मा को ढूंढें तो हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि आज सभी आत्मा इस प्लेटफॉर्म में जो भी है, सभी की आत्मा बुझी हुई है। सब अभी बहुत दुखी है, सब अंधकार में है, हर किसी उस उजियारे की ओर जाना चाहते हैं। तो अब हम अगर मनुष्य आत्मा हो के हम मनुष्यों से शक्ति लेना चाहें, है ना, और कहें कि वो हमें इस भव सागर से पार लेके जाए, हम कहें कि हमें वो प्रकाशित कर दे, हमें वो मार्ग दिखाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुद अंधेरे में वो हमें कैसे मार्ग दिला सकता है। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति गुरु बनाने से मिलता है, और हम गुरु भी उसे बना रहे हैं जो हमारे जैसे पुरुषार्थी हैं, हमारे जैसे अंधकार में। तो ऐसे तो कभी हो नहीं सकता, हम तो कभी उजियारे की ओर नहीं जा सकते, हमारी आत्मा की ज्योति कभी नहीं जल सकती, हम सदैव अंधकार में रहेंगे, सदैव दुखी रहेंगे। तो उसके लिए हमसे ऊपर जो रहे, इस दुख की दुनिया से दूर, इस पुरानी दुनिया से जो दूर रहेगा, उनसे हम सहारा ले सकते हैं। तो वो है परम आत्मा, हम आत्माओं से भी बड़े, है ना, जो परम है, जिनका धाम ही है परम धाम, वो इस चीज़ की दुनिया में नहीं आते। जैसे हमारा जन्म मरण होता है ना, वैसा भी नहीं होता उनका, तो वो जन्म मरण से न्यारे हैं। तो वो सद्गुरु है, सच्चे सच्चे गुरु सद्गुरु है। हम उनकी शरण में जाए, हम उनको अपना सद्गुरु बनाए, हम उनके शिष्य बन जाए, तब हमारी जो बुझी हुई ज्योति है, आत्मा है, जला सकते हैं उसे। तो परमात्मा हमारी बुझी हुई आत्मा को जलाने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। और आज वो समय चल रहा है जो हम सब आत्माओं की ज्योति को जलाने के लिए स्वयं भगवान आए हुए हैं, जो अपनी सत्य ज्ञान और शक्ति से हम सर्व आत्माओं की ज्योति को वापस मूर्छित से सुरक्षित करते हैं, जो स्वयं भगवान को ज्ञान का भंडार, शक्तियों का भंडार, गुणों का भंडार कहते हैं। तो ऐसे जो भंडारे हैं वही तो हमें अपना ज्ञान, गुण, शक्ति दे सकते हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत ज्ञान है, थोड़ी बहुत शक्ति, वो हमें क्या देंगे। तो जैसे ये मैच बॉक्स होता है, ये क्या है, शक्तियों का भंडार। ये इतनी शक्ति है इसमें कि हजारों दिए जला सकते हैं। जैसे भगवान एक आत्मा को जलाते हैं और इतनी शक्ति, इतनी ज्ञान देते हैं उन्हें कि वो और आत्माओं को जला सकती है। जैसे हमने एक दीपक अगर जलाया तो इस दीपक में इतनी पावर आ जाएगी कि वो सैकड़ों दीपक जला सकती है। आप सामान बनाने की कला सिखाते हैं भगवान हमें। तो ऐसे भगवान को ज्ञान के भंडार, शक्तियों के भंडार, गुणों के भंडार कहा जाता है। तो हम स्वयं जलकर, हम स्वयं प्रकाशित होकर औरों को अपने समान बना सकते हैं, उन्हें अपने जैसे जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। तो अब हम सोचें कि इतनी अच्छी शिक्षा केवल हमें एक दिन चाहिए, पूरे वर्ष में नहीं, हम तो इसे रोज कर सकते हैं और हमें रोज करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार का भी समय चल रहा है उस हिसाब से हमें रोज करना चाहिए। जैसे हम कई घरों में देखते हैं सुबह और शाम दीपक जलाते हैं, तो जैसे दीपक जलाते हैं हम बाहर से कर देते हैं कि ये जो नियम है वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा लगता है, घर का वातावरण अच्छा लगता है, वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, एक जो घर में सूनापन होता है वो नहीं लगता और इससे मन की शांति मिलती है कुछ पल के लिए। तो अगर हम ऐसा सोच के जलाते हैं दीपक, तो आज से हम इसको पूरे अंदर से अपने मन को चेंज करें और इसके एक एक भाव को हम समझें। और जब भी दीपक जलाएं तो हमें कैसे जलाना है इसका हमें पूरा नियम पता होना चाहिए। और आज से हम रोज़ सुबह और शाम अपने आत्मा की ज्योति को जलाना है,
5 मिनट सुबह भगवान को याद करें और 5 मिनट हम शाम में भगवान को याद करें। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान और गुण भी हो और हमारे पास शक्ति ना हो तो उस ज्ञान और गुण को भी हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते, हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे और न ही हम दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, न ज्ञान दे सकते, शक्ति दे सकते, न गुण दे सकते हैं। जैसे हमारे धर्म संस्थापकों ने स्वयं परिवर्तन होकर औरों को भी परिवर्तन करने में सफल रहे, तो हमें भी वैसे ही प्रेरक बनने हैं। अब जैसे रोज़ हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो थोड़े से तूफान तो आएंगे, मन में तो कई सारे तूफान चलते हैं। जैसे हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस समय थोड़े से भी हवा का झोंका आए तो तुरंत अपने हाथ को हम ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे हम इसके जस्ट सामने रख देते हैं ताकि हवा का झोंका इस दीपक को बुझा ना पाए। सेम वैसे ही हमें अपनी समझ से, अपने अवेयरनेस से हमें वो जो तूफान मन के अंदर चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट और जो पास्ट थॉट्स होते हैं, तो वो हमें परेशान करते हैं और हमें योग या ध्यान करने में बहुत बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो उसे हमें रोकना है। 3-4 दिन ऐसा कंटिन्यू अगर करते रहे तो वो धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा और हमें भगवान को याद करने में, ध्यान करने में बहुत सहज लगेगा, आसान लगेगा और वो सारे जितने भी तूफान हैं वो सब शांत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें रोज़ प्रैक्टिस करना है और हमें रोज़ दिया जलाना है, तभी हम इस दीपक की तरह प्रकाश से चमकदार और सबको रोशनी देने वाले बन पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू।